हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, आइए इस नए भोर के लिए प्रभु को महिमा दे। वह भला परमेश्वर है, हमारे जीवन में प्रतिदिन भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। भजन संहिता 16 का 2। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तुझे हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह के लिए। प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति को दीजिए, प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आइए हम आज के इस वचन को सुने। आप सबों को जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। इस संसार में हम 2 प्रकार का जीवन जीते हैं, अर्थात 2 प्रकार का जीवन पाया जाता है। एक है आत्मिक जीवन और दूसरा शारीरिक जीवन। शारीरिक जीवन हम शरीर में होकर के जीवित हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करते हैं, और इसका अंत, शरीर का अंत होने के साथ इसका जीवन का भी अंत हो जाता है, अर्थात मृत्यु। किंतु आत्मिक जीवन है जो यीशु मसीह को जानने के द्वारा आरंभ होता है और यह अनंत होता है, और इसमें आत्मिक कार्यों को हम प्रथम स्थान देते हैं, और इसके द्वारा से हम परमेश्वर की निकटता में हम समय व्यतीत करते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, जीवन मैं हूँ, और यीशु मसीह ही जीवन है। जिसके जीवन में यीशु मसीह आता है उसको अनंत जीवन या आत्मिक जीवन मिलता है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर के पुत्र का दिया हुआ जीवन होगा, वह आत्मिक कार्यों में, आत्मिक बातों में वो आगे बढ़ेगा। उसके पास एक समय होगा, उसके पास एक कार्य होगा, आत्मिक कार्य होगा, और वह शारीरिक कामों को प्रथम स्थान नहीं देगा, शरीर की बातों पर मन नहीं लगाएगा, किंतु आत्मिक बातों पर मन लगाएगा, आत्मिक कार्यों को प्रथम स्थान देगा। हुआ प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम पाते हैं लंगड़े भिखारी का चंगा होना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। और आगे लिखा है 7 पद में, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। मेरे प्रियो, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। और जब उसने उसकी ओर देखा, वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनको ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं,
परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। जो कुछ मेरे पास है, अर्थात सोना और चांदी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था देने के लिए उसके पास, यहाँ पर लिखा है। लेकिन उसने आगे कहा, जो कुछ भी मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। वह क्या है? एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, एक परमेश्वर पर विश्वास किया हुआ व्यक्ति के पास वह जीवन होता है जो परमेश्वर का पुत्र उसको देता है, अर्थात आत्मा का जीवन। और जब आप आत्मा का जीवन जीते हैं, आपके पास एक गवाही होती है। इसीलिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके पास एक गवाही होती है, उसके पास एक गवाही का जीवन होता है, उसके पास सुसमाचार होता है। और इसलिए जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके साथ में एक जीवन मिलता है, आपको एक जीवन मिलता है, आपको यीशु मसीह का जीवन मिलता है, आपको वचन का जीवन मिलता है, प्रार्थना का जीवन मिलता है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा से होकर के कार्य करता है। और इसीलिए आपके पास सुसमाचार होता है, और तब आप खोए हुए लोगों को पहचान सकते हैं और उनको सुसमाचार सुना सकते हैं, मेरे प्रियो। और इसीलिए पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, किंतु जो कुछ भी है वह है यीशु का नाम है। हालेलुया। यदि आपके पास यीशु का नाम है, यीशु मसीह है, आपके पास जीवन है, आत्मा का जीवन है। और इसलिए हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि खोए हुए लोग परमेश्वर के पास वापस आएं, खोए हुए लोग परमेश्वर को जानें। आज सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 पद में लिखा हुआ है, उन अविश्वासियों की आंखों को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को ना जाने। सारा जगत उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। सारा जगत यीशु मसीह के बिना दंड के अधीन में है, और इसलिए यीशु मसीह के बिना और कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं जो जीवन दे सके, जिसके नाम से उद्धार मिले। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा लोग उद्धार को पा सकें। सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम है जिसके द्वारा चंगाई, उद्धार, जीवन, शांति, आनंद, सब कुछ परमेश्वर हमें उसी के नाम से हमें देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपने जीवन को पाया है तो आपके पास सुसमाचार है, आप दूसरों को अब बता सकते हैं, प्रभु में आप ला सकते हैं। आपके पास सच्चाई है। यीशु मसीह को जानने से पहले मनुष्य एक बहुत बड़ा अंधकार और झूठ में जीता है, मेरे प्रियो। और इसलिए हम देखते हैं पतरस ने कहा, जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और उसने उसे हाथ पकड़कर उठाया, यीशु मसीह के नाम से वह चंगा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सारे दरवाजे खोलते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस भोर के लिए। प्रभु जी, बड़े ही अनुग्रह से पिता परमेश्वर हमें प्रभु इस भोर को तूने दिया है मेरे राजा। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर, आज का यह भोर पिता परमेश्वर, हालेलुया, एक एक लोगों को तूने दिया है परमेश्वर। और भोर की प्रार्थना को तू स्वीकार करता है, तू ग्रहण करता है पिता परमेश्वर। नीति वचन 8 का 17 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो तड़के उठकर मुझे यत्न से ढूंढते हैं वे मुझे पाते हैं। मेरे परमेश्वर, यह भोर पिता परमेश्वर जीवन पाए हुए लोगों के लिए है पिता परमेश्वर, जो प्रति भोर को उठ करके परमेश्वर प्रभु तुझे धन्यवाद दे सकें, स्तुति और धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके परमेश्वर। हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो प्रभु पढ़ाई लिखाई करते हैं प्रभु,
और नौकरी की तलाश में है परमेश्वर, लेकिन अब तक जिन्होंने नौकरी नहीं पाई है प्रभु जी, मैं तेरे दास होने के नाते परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जब इस वचन को वे सुन रहे पिता परमेश्वर, हालेलुया, महान परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर उनको नौकरी मिल जाए प्रभु। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं यदि रोगी हैं परमेश्वर वे चंगे किए जाएं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, एकमात्र तू ही पिता परमेश्वर विकल्प है, तेरे ही पास सारी समस्याओं का समाधान है परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तू प्रभु जी लाल समुद्र को 2 भाग में बांटने वाला परमेश्वर है, हालेलुया हालेलुया। चट्टान में से पानी निकालने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है प्रभु, भूखों को रोटी देने वाला परमेश्वर है प्रभु, और पाप में गिरे हुए लोगों को क्षमा करके पिता परमेश्वर वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग पिता परमेश्वर अपने निर्बलता और दुर्बलता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु वे बचाए जाएं मेरे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कई एक लोग जवान युवती कई एक विशेषकर उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो पिता कई प्रकार के नशे के शिकार हैं परमेश्वर, और वे छोड़ना चाहते हैं किंतु छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर प्रभु, हालेलुया पिता परमेश्वर, उनकी निर्बलता और दुर्बलता जिसको शैतान ने उनकी आत्मा में बांध करके रखा है, हम यीशु के नाम से उस बंधन को तोड़ते हैं प्रभु। तो अपनी आत्मा से परमेश्वर प्रभु परिपूर्ण कर दे प्रभु, उनके हृदय में परमेश्वर प्रभु नशेबाजी की आत्मा को दूर करके पवित्र आत्मा तो उस उनके हृदय में राज करे, हालेलुया। रिबा खरा लबा रिदा बाबा खरा लबा। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, आज के वचन में लिखा है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मेरे परमेश्वर उनके हृदय में तू वास करे और उनको आत्मा का जीवन दे मेरे परमेश्वर। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, हालेलुया पिता परमेश्वर। उन तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम मसीहियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है, जिनके पास प्रभु जी गवाही का जीवन नहीं है पिता परमेश्वर। जो लोग प्रभु तेरे वचन को महत्व नहीं देते हैं, रुचि नहीं लेते हैं परमेश्वर प्रभु वचन पढ़ने और बाइबल पढ़ने में, हाँ परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करने में रुचि नहीं लेने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके अंदर में आत्मा का भूख और प्यास को जगा दे मेरे परमेश्वर आज, हालेलुया परमेश्वर प्रभु। जब इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर प्रभु, तेरा अनुग्रह उनके साथ में होने पाए, हालेलुया। हे महान परमेश्वर पिता, सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आदर और महिमा आपको मिलने पाए, आपके बेटे यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता है, इसलिए आज के इस दिन में प्रभु आप सबों को अपने वचन के द्वारा अगुवाई करे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आपके साथ रहे। जय मसीह की।